हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ा रहे हैं। अभी तक जो हमने आप लोगों को मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चन कराए उनमें कुछ क्वेश्चंस कार्टेशियन से कराए और कुछ पोलर से, यानी कि आर और थीटा में एंड एक्स एंड वाई में। बट जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाए हैं उनमें लिमिट्स गिवन थी, ठीक है। लेकिन आज जो आप लोगों को मल्टीपल के क्वेश्चन करवा रहे हैं उनमें आप लोगों को लिमिट गिवन नहीं है बट कर्व गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कर्व को ट्रेस करेंगे, यानी कि ट्रेस माने बनाएंगे, है ना। जब हम इस कर्व को बना लेंगे उसके बाद यानी कि ड्रॉ करेंगे इस कर्व को, और ड्रॉ करने के बाद ये देखेंगे कि हम लिमिट क्या लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा कर्व लिखा है, इसका मतलब आप लोगों से कहा है कि ये इसके अंदर एक तो ये चीज है ओवर द लूप, ओवर द लूप ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें इसी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। हमें रीजन कह दिया ओवर द लूप ऑफ, यानी इस कर्व से जो लूप बनेगा, ठीक है, इस कर्व से जो लूप बनेगा उस लूप का आप लोगों को, उस लूप के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले इस कर्व को आप लोग याद रखेंगे। इस कर्व की जो फिगर है वो ये होती है, देखिए ये मिड में से लाइन जाएगी, ये लाइन आप लोगों की मिड में से जाएगी। तो ये आपको पता है थीटा 0 डिग्री होता है, ये होगा थीटा इक्वल टू π/4, मिड में से गई है ना, देखिए ये π/2 होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है आपकी x डैश एंड दिस वन इज y डैश, ठीक है। और ये होता है थीटा इक्वल टू माइनस का π/4। तो ये जो लूप बनते हैं इसके अंदर इस कर्व में दो लूप होते हैं, टोटल इस कर्व में दो लूप होते हैं, एक यहां पर बनेगा और एक यहां बनेगा, सेम लूप, ओके। अगर आप लोगों को पूछा गया ओवर द लूप, यानी आप लोगों को केवल एक लूप के लिए इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपसे कहा जाता है पूरे कर्व के लिए ओवर द कर्व, तो आप लोग क्या करते हैं, टू लूप्स के लिए निकालते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, वन लूप का फाइंड करते, ट्वाइस कर देते तो पूरे कर्व का आ जाता, वो भी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों से जो पूछा गया है वो केवल ओवर द लूप है, ठीक है। ओवर द लूप का मतलब केवल एक लूप का पूछा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये बताइए, ये जो लूप है आपका वो -π/4 से π/4, देखिए लिमिट किसकी लेंगे, आर और थीटा की। तो देखिए जरा आर कैसे चलेगा, मान लीजिए हमने इस तरह करके स्ट्रिप ली, तो देखिए आर कैसे मूव करेगा, ऐसे। हम क्या करते हैं, हाफ का निकाल रहे हैं क्योंकि जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है। तो अगर हम इस पोर्शन का निकाल लें, ट्वाइस कर ले, तो पूरे का आ जाएगा हमारा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि हम केवल इस स्ट्रिप को यहां से यहां तक मूव करेंगे। तो देखिए कैसे मूव करेगी, यहाँ 0 है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी, ऐसे देखिए ये स्ट्रिप है ना, इस तरह देखिए ये जो स्ट्रिप है अगर ये ऐसे करके मूव करती है तो थीटा कहां से कहां जा रहा है, 0 to π/4। तो थीटा तो पता चल गया कि 0 to π/4 होगा हाफ लूप का। लेकिन जो आर होगा, आप बताइए आर, आर यानी लेंथ, तो आर मिनिमम कितनी होगी 0 और मैक्सिमम कितनी होगी, जितना कर्व तक पॉइंट जा रहा है। तो यहाँ पे कर्व पे आर कितना है, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, a स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। फिर दोबारा एक बार समझिए, ये स्ट्रिप मूव करेगी ऐसे, तो कैसे मूव कर रही है, 0 to π/4। तो थीटा की लिमिट कितनी होगी, 0 to π/4। बट जो लेंथ होगी आर वो कैसे लेंगे स्ट्रिप की, देखिए सबसे मिनिमम लेंथ कितनी होगी 0 और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, कर्व तक। तो कर्व से आर फाइंड करिए जरा, यहां से कितना होगा, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो आर आ जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि हमारी लिमिट आ गई 0 to दिस वन एंड थीटा आ गई 0 to π/4। तो इसको एक काम करते हैं, आई अज्यूम कर लेते हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, वी हैव, पहले आई लिखिए, आई आप लोगों को गिवन है आर डी थीटा डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखिए लिमिट क्या लेंगे, सबसे पहले देखिए डी थीटा डी आर, अगर ऐसे लिखा है तो थीटा वाली पहले और आर वाली अंदर वाली, थीटा आर, ठीक है। आर की लिमिट हमने क्या बताई, मिनिमम 0 और मैक्सिमम a स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा, और थीटा की लिमिट कितनी होगी 0 to π/4। लेकिन ये किसके लिए है, केवल इस हाफ पोर्शन के लिए, और हमसे एक लूप के लिए पूछा है। तो आप ट्वाइस भी करिए क्योंकि जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे। अगर होल कर्व के लिए पूछते तो 1 2 3 4 पार्ट्स होते तो हम यहाँ 4 टाइम्स करते, ओके। या
वन लूप का निकालिए उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, या हाफ लूप का निकालिए उसका 4 टाइम्स कर दीजिए, तो आपका टोटल का आ जाएगा। तो आप यहाँ चेक करेंगे आप लोगों से पूछा क्या है, लूप का या पूरे कर्व का। ठीक है, ये आ गया। चलिए इंटीग्रल करना हमने आप लोगों को बताया था, कैसे करते हैं आप इंटीग्रल। अंदर वाली लिमिट किसकी है, आर की, तो आर अंदर रखिए, थीटा को आप लोग सेपरेट करिए, डी थीटा आ गया 0 to a cos 2 थीटा, ये बचेगा आप लोगों का आर डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या करते हैं इंटीग्रल में, जब भी नीचे वाली डिग्री से ऊपर वाली डिग्री एक लेस होती है तो नीचे वाले को टी मानते हैं, बट अगर स्क्वायर रूट में है तो टी स्क्वायर मानिए, इजी हो जाएगा। लेट क्या मानेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशियल करिए 0, आर स्क्वायर का 2r डी आर इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आई कितनी आएगी देखिए 0 to पाई बाई 4 डी थीटा। जरा लिमिट रखिए, देखिए कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, आर की लिमिट को यहाँ 0 डालिए, टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर के, यानी कि एट आर इज इक्वल टू 0 टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टी कितना आ गया ए। ठीक है, अब आर की वैल्यू को ये रखिए, तो आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ए स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, तो बताइए टी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो टी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, स्क्वायर का ए बाहर आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप लोगों को हाफ एंगल में आता है फार्मूला, क्या लिख सकते हैं इसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, रूट 2 आ गया और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो यानी कि आपकी लिमिट चेंज हो गई, टी की लिमिट क्या हो गई, ए से, ए है ना यहाँ पर, तो ए से कहां तक हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2a कॉस थीटा तक। ओके, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, आर डी आर की जगह क्या रखेंगे, टी डी टी, नीचे देखिए टी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो टी आएगा, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, यहाँ लीजिए 0 to पाई बाई 4 डी थीटा, डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी ए से रूट 2a कॉस थीटा तक लिमिट लीजिए। ओके, तो क्या आएगी बताइए, यह आएगा आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a कॉस थीटा माइनस ए, देखिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये डी थीटा, ए को आप लोग कांस्टेंट है चाहे तो बाहर ले सकते हैं, 0 to पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा माइनस, या सेपरेट करें, चलिए अभी लिखा रहने दीजिए, डी थीटा। ओके, ए अब बताइए रूट 2 कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा और 1 का थीटा, 0 to पाई बाई 4, ट्वाइस रह गया ना ये वाला ट्वाइस भी लिखे, यहाँ ट्वाइस तो चल रहा है ना शुरू से। चलिए कितना आ गया बताइए, 2a, यहाँ लिखिए रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस, ठीक है 0 से है ना, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, पहले अपर लिमिट रखी माइनस लोअर, तो देखिए रूट 2 साइन 0 माइनस 0। ओके, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये आ गया 2a रूट 2 साइन पाई बाई 4 कितना है 1 बाई रूट 2 माइनस पाई बाई 4, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ से कितना आ गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2a 1 माइनस पाई बाई 4। ओके भाई, इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो आ गया 1 माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लेना चाहें अगर तो 2a अपॉन 4, 4 माइनस पाई, यानी कि a बाई 2 4 माइनस पाई, तो आपका आई का ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोगों को कर्व भी ट्रेस करके दिखाते हैं। देखिए अभी वाला कर्व तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, आर स्क्वायर इज, इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बट अगर आप कहें तो हम थोड़ा सा आपको बता भी सकते हैं कि ये कर्व ट्रेस कैसे होगा। अब क्या कहा, देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है ओवर द एरिया, यानी पूरा एरिया, और सर्किल बनेगा। तो पहले देखिए आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, कैसे करेंगे आप लोग ट्रेस, सबसे पहले एक काम करिए, थीटा की सारी वैल्यूज पर निकालिए, थीटा 0 डिग्री पर, पाई बाई 2 पर, पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर और 2 पाई पर, निकालिए आर की वैल्यू। देखिए 0 डालेंगे cos 0 1 हो जाएगा, a आएगा, cos पाई बाई 2 0 होता है, 0 आ गया, cos पाई की वैल्यू -1 तो माइनस a आ गया, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, cos 2 पाई 1 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। जरा एक काम करिए, इसको ट्रेस करिए, कैसे करेंगे, देखिए ये होता है आप लोगों का थीटा,
इक्वल टू 0, यहाँ होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये होता है थीटा इक्वल टू पाई, और यहाँ होता है थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2। बताइए थीटा इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है a, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी है 0, यानी कि कोई ड्रॉ नहीं होगा। थीटा इक्वल टू पाई पर माइनस a, अगर माइनस होगा तो इस साइड लगाएंगे। देखिए a होगा तो उसी साइड, माइनस a होगा तो इस साइड, ये भी साइन यही वाला आ गया, यानी यहीं पे कट करेगा। 3 पाई बाई 2 पे 0 और 2 पाई पे a, फिर दोबारा यहीं आ गया। ये कितने लेंथ है a, इसका मतलब अगर आप लोग सर्किल बनाएंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे। ओके, मान लीजिए हमें इसका पूरे का निकालना, तो आप लोग कैसे करेंगे बताइए। अगर आप लोग इसके अंदर लेते हैं तो इस तरह से चलाएंगे। आप देखिए कैसे चलेगी, 0 टू पूरी मूव करेगी, यहां तक है ना, तो 0 टू पाई बाय 2, तो थीटा तो हो गया आपका 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक, और आर क्या होगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कर्व तक। कर्व क्या है, a cos थीटा। तो देखिए यहां से कितना आएगा, आई डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा डी आर। तो लीजिए सबसे पहले थीटा आर, थीटा की लिमिट यहाँ और आर की यहाँ, आर की लिमिट क्या होगी, सबसे मिनिमम 0 और मैक्सिमम कर्व तक। थीटा क्या नजर आ रहा है, 0 टू कहां तक है, पाई बाई 2 तक, बट ये कितना हुआ, हाफ पोर्शन। पूरे का निकालना तो आप लोग यहाँ ट्वाइस करिए। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आर में इंटीग्रेट करना है, थीटा को यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया a cos थीटा आर स्क्वायर डी आर। तो पहले हम आर में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो देखिए आई कितना आएगा, यहाँ से 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा, आर स्क्वायर का क्या होता है आर क्यूब बाई 3, और यहाँ लिखिए 0 टू a cos थीटा। ठीक है, ये r इक्वल टू a cos थीटा का कर्व है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे बताइए, 1/3 बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 रखिए लिमिट, a क्यूब cos क्यूब थीटा। ठीक है, और 0 पर क्या हो गया पूरा 0, a क्यूब भी बाहर आ जाएगा, a क्यूब बाई 3, 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब बताइए जरा, गामा फंक्शन आप लोगों को हमने सिखाया था, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर प्लीज नहीं देखे हैं प्लीज उनको देखिए। देखिए कॉस की पावर है बट साइन की नहीं है, तो आप इसे 0 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं बताइए, क्या है फॉर्मूला, 3 में 1 ऐड करिए अपॉन 2, साइन की पावर में 1 ऐड करिए अपॉन 2, किसी की भी पावर पहले ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे दोनों पावर्स को ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2, तो बताइए कितना हो गया, a क्यूब बाई 6, ये कितना आ रहा है 4 बाई 2 का मतलब गामा 2। ठीक है, ये 1 बाई 2, 1 बाई 2 की वैल्यू आपको पता है रूट पाई होती है, 2 इंटू 5 बाई 2 की वैल्यू कितनी है 3 बाई 2, 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और गामा 2 कितना होता है 1। ठीक है, ये हमने आप लोगों को पहले भी बताई है, प्लीज इनको देखिए। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया a क्यूब बाई 9। तो आप लोगों के आई का आंसर है a क्यूब बाई 9। ठीक है, ये फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद हो, 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, आप कोई सी भी पावर पहले लिख सकते हैं, बट कॉज और साइन की ही पावर होंगी, जो फंक्शन में ना हो, खाली कॉज हो तो आप साइन वाले की पावर 0 ले लीजिए, सिर्फ साइन हो तो कॉज वाले की पावर को 0 ले लीजिए, ये फॉर्मूला था। और हम आपको ये भी बता कर रहे थे कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1 बाई 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई होती है, गामा 3 बाई 2 कैसे करते हैं बताइए, 3 से पहले ऑड नंबर कौन से हैं 1, तो 1 बाई 2 रूट पाई। जैसे 5 बाई 2 से पहले ऑड कौन कौन से हैं 3 और 1, दोनों के नीचे 2 लिखिए रूट पाई। ओके, गामा 2 कैसे खोलेंगे, एक कम से शुरू करेंगे, जैसे गामा 4 ओपन करना है तो क्या लिखेंगे 3 2 1। ठीक है, फैक्टोरियल में अगर फैक्टोरियल 4 होता तो 4 3 2 1, बट गामा 4 है तो 3 2 1, यानी कि एक लेस। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कर्व r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, बट देखिए अबव द इनिशियल लाइन दिया है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा का कर्व, इसका ट्रेस करेंगे तो ये कर्व ये होता है, आप इसको याद कर लीजिए, ये कर्व है ये। ओके, ये है आप लोगों का पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल टू यहाँ पर है 0, और ये है थीटा इक्वल टू पाई। ओके, अब देखिए कैसे लेंगे, ये वाली स्टेप बनेगी, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कर्व तक, ये रहा। अब देखिए मूव कैसे करेगी, 0 टू पाई, पूरा कितना मूव करेगा 0 टू पाई। ओके, अबव द इनिशियल लाइन दिया इसलिए केवल आप एक पार्ट का करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूरा दिया होता
ओवर द रीजन, तो हम क्या करते, अपर पार्ट का लेकर ट्वाइस करते, यहाँ ट्वाइस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, अबव द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस से अबव वाला लेना है, तो आप लोग एक ही पार्ट लेंगे। तो चलिए अगर हम इसको आई अज्यूम करते हैं तो बताइए हमने कैसे सिखाई आप लोगों को लिमिट। देखिए एक काम करें, चलिए अच्छा पहले लगा देते हैं, बाद में रिमूव करेंगे। आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर, बताइए थीटा कहां से कहां तक मूव करेगा, 0 to पाई, तो थीटा हो गया 0 to पाई। आर देखिए मिनिमम 0 और मैक्सिमम कर्व तक, तो आर हो गया 0 और कर्व क्या है A1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो पहले हमें किस में सॉल्व करना है, आर में, तो यहां से एक काम करिए 0 to पाई, यहां से थीटा को सेपरेट करिए, तो ये होगा साइन थीटा डी थीटा, और यहां से आएगा 0 to A1 प्लस कॉस थीटा, और यहां से करेंगे आर स्क्वायर डी आर। चलिए 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर का इंटीग्रल करिए आर क्यूब बाई 3, 0 to A1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1/3 कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेते हैं, 0 to पाई, यहाँ कितना आएगा साइन थीटा, इसमें रखिए a क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब, 0 पे पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ओके, अब पहले एक काम करिए, a क्यूब कांस्टेंट है उसको बाहर ले रहे हैं, a क्यूब बाई 3। ओके, क्या बचेगा हमारा 0 to पाई, यहाँ आ रहा है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब डी थीटा, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। देखिए अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा को t माने, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टी, क्या होगा 1 का 0 डिफरेंशियल करिए, कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा और t का 1 dt लगाएंगे। ठीक है, कितना आ गया a क्यूब बाई 3, वैल्यू रखिए साइन थीटा डी थीटा की जगह कितना आ जाएगा माइनस का dt। ठीक है, और ये कितना आ गया t क्यूब। जरा लिमिट देखिए 0, बताइए यहाँ cos 0 रखेंगे, cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 कितनी आ गई 2, पाई रखिए cos पाई क्या होता है -1, तो -1 और +1 कितना आ गया 0। अब देखिए लिमिट अपर वाली स्मॉल है और लोअर वाली ग्रेटर है, तो आप लोग डेफिनेट में पढ़ कर आए हैं, अगर लिमिट्स को अपर और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं तो एक माइनस आता है, वो माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बाई डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, प्रॉपर्टी आप लोगों को आती है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या प्रॉपर्टी है, a टू b fx dx इक्वल टू माइनस b टू a fx dx, यानी कि अगर लिमिट को चेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a क्यूब बाई 3 बाहर चल रहा है, तो हमारा क्या आ गया t क्यूब का इंटीग्रल t4/4, बट लिमिट 0 to 2 हो जाएगी। ओके, एक ही बार में कर दिया हमने, 2 बार में भी कर सकते हैं, पहले लिख लीजिए इंटीग्रल में, बाद में कर लीजिएगा 2 की पावर 4 माइनस 0। ओके, सॉल्व करवाइए, कितना होगा, देखिए यहां से 2 into 4 ऐसे लिख लें। ठीक है, ये कितना आ गया 4, ये ऐसे कर लीजिए, 4 3 जा 12। ओके, कितना आ गया, आंसर आ गया आप लोगों का I4a क्यूब बाई 3, आई का आंसर आ गया 4a क्यूब बाई 3। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। चलिए करिए, अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, वो पोलर में थे। ठीक है, अब हम आप लोगों को वही क्वेश्चन कार्टेशियन में करवा रहे हैं, इसमें भी लिमिट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कर्व ट्रेस करेंगे, और उसके बाद यानी ट्रेसिंग का मतलब ड्रॉ करना। ओके, तो कर्व ड्रॉ करेंगे यानी कि ट्रेस करेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिमिट्स बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया गया, ओवर द रीजन, इस बार पूरा देखिए, ये तो आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका कर्व क्या होता है सर्किल ना, जिसके सेंटर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसके सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 है, इसमें तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को पता है ना 0 कहां से आता है, क्योंकि x माइनस 0 का स्क्वायर, इसे y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसे होता है x माइनस 2 का स्क्वायर, तो आप लोगों का सेंटर x वाला 2 होता, और प्लस मान लीजिए y माइनस 4, तो 2 4 होते सेंटर। ओके, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है माइनस में, तो यानी कि सेंटर क्या है 0 0। ओके, तो चलिए हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, हमसे क्या कहा गया, सर्किल के अंदर का रीजन है ना, देखिए लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब बाउंड्री और अंदर का। आप बताइए अगर पूरे का निकालना तो हम एक काम करें, एक पार्ट का निकाल लें और
4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे पार्ट का आ जाएगा। अब बताइए रेडियस है, लेंथ 1 होगी तो ये कोऑर्डिनेट 1 0 होंगे, ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। आप देखिए एक्स एक्स डैश और इसे लिखेंगे वाई वाई डैश, तो एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पता है जहाँ एक्स एक्सिस है वहां वाई क्या होता है 0, वाई 0 से लेके कहाँ तक है, कर्व तक, है ना। तो यहाँ से वाई कितना निकलेगा जरा बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। और देखिए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक मैक्सिमम। भाई स्ट्रिप कैसे मूव करेगी, एक बार तो ऐसे चलेगी और एक बार ऐसे चलेगी। जब ऐसे चलेगी तो क्या होगा 0 to 1, ठीक है। और जब ऐसे चलेगी तो एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, 0 से कर्व तक, तो 0 से स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। स्क्वायर रूट बोलिए अंडर रूट बोलिए, ठीक है। आई कितना होगा बताइए, डबल इंटीग्रल, पहली बात 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चारों पार्ट्स का लेंगे ओवर द रीजन का। चलिए अब सबसे पहले देखिए dx dy, इसका मतलब एक्स की लिमिट एंड y की लिमिट, तो x की लिमिट क्या बताइए आपको 0 to 1 और y की क्या बताइए 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है dx dy, ओके। क्या करेंगे पहले देखिए y को सेपरेट, y को इंटीग्रेट करना है, x सेपरेट करें, कर दे, यहीं पे कर देते हैं dx, ठीक है। अब देखिए इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो जब हम y में इंटीग्रेट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो देखिए i कैसे लेंगे, यहाँ पर आप लोगों का i आएगा 4 0 to 1 dx, करवाइए जरा। अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, तो dy का इंटीग्रल क्या आएगा y, तो एक्स स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा y के साथ, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखे dy का y, वाई स्क्वायर dy का क्या होगा y क्यूब बाई 3, और लिमिट लीजिए यहाँ पर 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx चाहे तो आप इस साइड लिख सकते हैं। i कितना आ गया 4 0 to 1, जरा लिमिट लीजिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई के प्लेस पे लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन 3। देखिए थोड़ा सा अगर आप इजी करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो एक काम करिए यहीं पे पहले वाई कॉमन ले लीजिए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पहले ही इसमें से क्या करिए वाई कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3, ओके। और इस पर लिमिट लगाइए तो देखिए अब इजी हो जाएगा, नहीं तो वहाँ स्क्वायर रूट कॉमन लेना हो रहा था ना। तो यहाँ से आएगा 4 0 to 1, वाई की वैल्यू लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर ही रहेगा 1/3, क्योंकि लिमिट किसकी रखनी है वाई की, वाई स्क्वायर के प्लेस पर रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इजी हो गया ना थोड़ा सा, भाई एक्स स्क्वायर वाई के प्लेस पर ही तो आप लिमिट डालेंगे ना, तो यहाँ वाई स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डालेगा तो स्क्वायर होके स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखिए कितना होगा, जरा इसको सॉल्व करिए, 4 0 to 1 dx चल रहा है यहाँ पर, ये तो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए एलसीएम लो 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एलसीएम लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। क्या बचेगा, यह आएगा i इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to 1, यहाँ से आएगा आप लोगों का 2x स्क्वायर प्लस 1, 3 को यहाँ ले लेते हैं बाहर, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। एक बार दोबारा बता देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाई 3, वाई कॉमन आ रहा है तो y में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, यहाँ वैल्यू डालेंगे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लीजिए 4/3 0 to 1, या तो इनको सेपरेट कर लीजिए आप लोग, तो देखिए कैसे होगा, 2 वाला सेपरेट करेंगे 2x स्क्वायर तो हो जाएगा 8/3 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक तो ये सेपरेट हो गया, प्लस का 4/3 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है, लेकिन इसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही होता है ना। एक काम करते हैं दोनों को आप लोग इतना कर लीजिए, हम दोबारा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब आगे, ठीक है, इतना आप लिखिए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए
एक काम करें, अलग अलग सॉल्व कर दें इंटीग्रल। हम एक काम करते हैं, इसको i इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं, i1 प्लस i2, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो i2 आप लोगों का है 4/3 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहले इसे इंटीग्रेट करिए, 4/3 रखिए, एक फार्मूला है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ, a का काम 1 कर रहा है ना, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट लीजिए 0 to 1, 4/3, देखिए जैसे ही 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है, 0, ठीक है, क्योंकि साइन 0 हो जाता है ना, साइन इनवर्स 1, साइन 1 कहाँ देता है, π/2 पर, तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल, यहाँ से आपका आंसर आ रहा है π/3, ठीक है, i2 का आंसर आ रहा है आप लोगों का π/3। अब देखिए i1 क्या है आप लोगों का 8/3 0 to 1 x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, अब एक काम करते हैं, इसको देखिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिससे स्क्वायर रूट माइनस से बाहर आ जाता है, हमने आपको सिखाया था x की जगह साइन थीटा पुट करिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, चेंज करके कॉस थीटा में आ जाएगा, dx कितना हो गया साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, डिफरेंशियल करेंगे ना, तो यहाँ से i1 आ गया 8/3, देखिए 0 रखिए, x को 0 लेंगे तो साइन 0 कहाँ होता है, 0 पर, ठीक है, x को 1 रखिए, साइन थीटा 1 कहाँ होता है, π/2 पर। अब रखिए x स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आएगा कॉस थीटा डी थीटा। चलिए 8/3 0 to π/2, बताइए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉज स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा कॉज, और ये भी कॉज, तो कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी आप लोगों को गामा समझाया था, उसी से कर लीजिए, 2 में 1 ऐड करिए 3/2, 2 में 1 ऐड करिए 3/2, 2 इंटू गामा लगाइए 2 + 2 4, 2 और ऐड करिए 6/2 3, फॉर्मूला देख लीजिएगा, 2 4 जा 8, 4/3 गामा 3/2 क्या बताता, 1/2 रूट पाई, ये भी 1/2 रूट पाई, बट गामा 3 कितना होगा, 2 into 1, ओके, 2 2 जा 4, ये कैंसिल, यहाँ से आ रहा है आप लोगों का π/6, ठीक है, क्योंकि बताइए i क्या था, i1 प्लस i2 कितना आ गया, π/3 प्लस π/6, 6 एलसीएम लीजिए, 2π प्लस पाई कितना आ गया, 3π/6, यानी कि π/2, ये आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है, π/2, ओके। देखिए इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए उसी टाइप का आप लोगों को एक और क्वेश्चन समझा देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कहा गया, फॉर पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को अभी हमने सर्किल ड्रॉ करके बताया था, और यहाँ से y की वैल्यू भी निकाली थी ना, तो ये वही सर्किल है, सेंटर वही 0 0, रेडियस हमारी 1 है। तो बताइए, लेकिन यहाँ देखिए इस बार क्या कहा है, फॉर पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट, या तो कहीं पॉजिटिव क्वाड्रेंट, या तो कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या कहीं 1 क्वाड्रेंट। तो आप लोगों का इसी तरह होगा, इसका 4 टाइम्स हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पूरे सर्किल का कहेंगे तो आप यहाँ 4 टाइम्स भी करेंगे। तो बताइए लिमिट क्या होगी, x की लिमिट 0 to 1 वही पहले वाली, y की लिमिट x एक्सिस पर y 0 होता है, 0 से कर्व तक, और कर्व ये रहा, तो लिमिट ले ली 0 to 1, 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, यही कर्व है। सबसे पहले एक काम करिए, x को सेपरेट करिए और y को सेपरेट करिए, तो y dy का इंटीग्रल आप लोगों को डायरेक्ट आता है y²/2, लिमिट ले ली। जब आप ये लिमिट रखेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा 0 पर, पूरा 0, और 1/2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। इससे एक स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचाइए, देखिए ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। जब भी ऐसा आता है तो t मानकर क्वेश्चन हो जाता है, बट अगर स्क्वायर रूट में तो आप हमेशा t² एज्यूम करिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t² एज्यूम किया हमने, डिफरेंशियल करिए, -2x dx इक्वल टू 2t dt, 1 का तो 0 ही होता है। तो देखिए यहाँ पर x dx की जगह क्या आ जाएगा, -t dt, और इसकी जगह t² स्क्वायर रूट लोगे तो t आएगा। लिमिट चेक करिए 0, जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो t 1 हो जाएगा, x को अब 1 पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0। अब देखिए लिमिट क्या आ रही है, ये बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो डेफिनेट से हम इसे चेंज करेंगे बाय डेफिनेट इंटीग्रल। इसको चेंज करिए जरा,
क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं, माइनस आता है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, टी स्क्वायर डी टी बचा, इंटीग्रल हो गया टी क्यूब बाई 3, 0 to 1 लिमिट लीजिए, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 3 के मल्टीप्लाई करके बाहर ले लिया, आंसर आ गया 1/6। बट अगर ये पूरे का करना होता होल रीजन का तो आप क्या करते, 4 टाइम्स और करते, तो 4/6 यानी कि 2/3 आप लोगों का आंसर आता। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो देखिए हमने कोशिश किया पूरी तरह से आप लोगों को अच्छे से लिमिट क्लियर कराने की, और कर्व भी हमने आप लोगों को बताया। थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ कर्व्स याद कर रखे हैं, सर्किल वगैरह, प्लीज ये कर्व्स भी याद करिए जो हमने आज सिखाए हैं आप लोगों को, और आप लोगों को लिमिट फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इस लिंक को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जैसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास जाए। ओके, गुड डे एंड गुड लक।